हरि ओम। स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभो उज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यच्च चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरु रिपिद्धे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वराभीतहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् व्याघ्रगतिं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखिलभयवक्त्र पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वेश्वराय महेश्वराय नमो नमः। करचरण कृतं वा कायजं वा कर्मजं वा श्रवणनयनं जं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। श्री महादेव शंभु। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्द कन्दं हत पाप वृन्दं वाराणसीनाथ मनाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा करू मति अनुसार प्रेम सहित द्रादीन धरू पधारिए पवने कुमार। पधारिए पवने कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। समस्त भूतादि के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुगे पानी। आइए, जब सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि जब एक बार देव ऋषि नारद मुनि के ऊपर जब कष्ट आया तो किसने कष्ट को मिटाया, तब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, श्री हरि के पास में देव ऋषि नारद मुनि जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाइए, वो हमारे ही पुत्र हैं और उनके द्वारा शिव महिमा का वर्णन सुनिए। और जो जीवन में शिव महापुराण एक बार सुन लेता है उसको 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जब तक शिव पुराण आपने सुना नहीं तब तक दुख दूर नहीं होंगे। अब देखिए, देव ऋषि नारद मुनि ने शिव महापुराण किससे सुन रहे हैं? अपने पिता ब्रह्मा जी से। अब हम द्वितीय सती खंड का आरंभ सूत जी महाराज ने किया और कहते हैं कि ऋषियों ध्यान से सुनिए। अब ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कथा सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? नारद जी ने 3 प्रश्न किए। क्या? पहला प्रश्न किया
पूर्णांस शंकर शैवायोरुधो वर्णता पुरा विदेतम महेशाना कैलास निलयोवसी। पहला प्रश्न किया कि हे पिताजी, सदाशिव कैलाश के कैसे वासी हुए, और दूसरा प्रश्न ये किया कि उन्होंने सती से किस तरह से विवाह किया, और तीसरा प्रश्न किया कि जब सदाशिव ने विष्णु जी को काम दिया और ब्रह्मा जी को जब काम दिया, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। उस सृष्टि में ब्रह्मा जी के बाएं अंग से उनकी पुत्री संध्या उत्पन्न हुई और दाहिने अंग से काम प्रकट हो गए। ये 3 प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा जी नारद मुनि को देते हैं और कहते हैं, जो एक प्रश्न और चौथा प्रश्न किया कि सती और शिव का मिलन यानी विवाह कैसे हुआ, इन चारों प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा जी देते हैं और कहते हैं, पहले दक्ष की कन्या सती से विवाह सदाशिव का होता है, और वो हिमालय की कन्या कैसे हुई। इन प्रश्नों का फिर यही सती हिमालय की कन्या पार्वती रूप में कैसे प्रकट हुई। ये 5 प्रश्न देव ऋषि नारद मुनि जब अपने पिता ब्रह्मा से करते हैं, तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? सुरतात मुने श्रेष्ठा कथ्यामि कथा शुभाम यां श्रुत्वा सफलम जन्म भवस्यति न संशया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिससे मनुष्य के यानी संदेह दूर हो जाता है और जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। इधर तब कहते हैं कि जब एक समय संध्या का जब प्राकट्य हुआ, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और यानी 9 पुत्र और यानी 10 पुत्रों को तो आप जानते हैं, और 11वां पुत्र धर्म भी है। और देखिए, जहां पे अधर्म का काम होता है ना, तो धर्म वहां बोल देता है। इस कथा में आप ये समझेंगे कि जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री संध्या को जब प्रकट किया, उस समय की बात है, और जब संध्या का प्राकट्य होता है, उस समय ब्रह्मा के सारे पुत्र और स्वयं ब्रह्मा जी संध्या को देख के काम मोहित हो जाते हैं। तब उस जगह पे रुद्र रूप में सदाशिव ब्रह्मा को धिक्कारते हैं और कहते हैं, हे पितामह ब्रह्मदेव, आपकी इस तरीके से मति हो गई, जो कि आप अपनी ही कन्या पे काम वासना के रूप में आसक्त हो गए और उन्हीं के पुत्रों के सामने धिक्कारते हैं। अब इस तरह से जब लज्जा से डांटते हैं और ब्रह्मा जी शर्मिंदगी हो जाती है, तो ब्रह्मा जी के पसीने से मरुत गण उत्पन्न होते हैं। अब कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्ष की वीरणी कन्या से अक्षिन के गर्भ यानी दक्ष की यानी ब्रह्मा जी के जो पुत्र दक्ष से वीरणी कन्या अक्षिन के गर्भ से सती का उत्पन्न होना, और अपने भक्तों का हित करने वाली उमा जो है, यही सती उमा नाम से जानी गई है। और इसी इनका एक नाम उमा नाम से भी प्रसिद्ध है। वे कठिन तप करके रुद्र रूप में रुद्र की पत्नी होती हैं। और कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर संतान उत्पन्न करने की कामना से अनेक रूप धारण करके यानी अनेक रूप धारण कर मोहित करते हुए और रमण करने लगे। कहां पे? चारों तरफ, पूरे त्रिलोकी में। फिर वही रुद्र ग्रस्त आश्रम में कैसे गए? देव ऋषि नारद मुनि ने फिर प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब एक समय जब दक्ष को
गर्व हो गया था, अभिमान हो गया था, तब माता सती, यही उमा जो है, अपने योगा अग्नि से अपने शरीर को भस्म करती हैं। और कैसे, अब दक्ष को अभिमान कब हुआ, जब उनको प्रजा जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दे दिया, तो कहते हैं धन और पद या कुर्सी मिल जाने के बाद में अभिमान तो आना स्वाभाविक है। मानस में बाबा जी ने लिखा भी है, और क्या कहा, नहीं को ऐसे जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। तो यहाँ पे जैसे ही पद मिला, उस पद के अभिमान के कारण दक्ष को गर्व हो गया, और दक्ष ने महोत्सव किया। उस महोत्सव में देवता ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को निमंत्रण दिया, और सदाशिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। इस कारण से दक्ष का अभिमान भगवान सदाशिव ने चूर्ण किया, और कहते हैं कि हे देवऋषि, अभी जो प्रश्न किए थे उन्हीं का उत्तर दे रहे हैं। अब क्या कहते हैं, सती ने भगवान आशुतोष से आज्ञा मांगी। क्या आज्ञा मानी, कि प्रभु, पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तब सदाशिव कहते हैं कि जहां पे बुलौआ ना आवे वहां नहीं जाना चाहिए। तब माता ने क्या उत्तर दिया, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। फिर इधर तब भगवान ने कहा, देवी, जानबूझ के अगर निमंत्रण ना दिया जाए तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। इस तरह से समझाते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं, तो सदाशिव कहते हैं ठीक है। तब जैसे ही दक्ष के यज्ञ में सती जाती हैं, वहां देखती हैं बड़े प्रेम से सभी देवताओं का और मुनियों का आसन बना होता है, लेकिन उनके पतिदेव का आसन नहीं होता। उस समय वो महसूस करती हैं कि हमारे पिता ने जानबूझकर अपमान किया, और अपनी देहा अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। तब कहते हैं, सर्वापमान पूर्वम यज्ञ यज्ञ ध्वंस विदेशः। जब सदाशिव को पता चलता है कि माता सती ने देह त्याग दिए है, अपनी जटा को उखाड़ते हैं और पत्थर पे पटकते हैं। उनसे रुद्र और माता काली प्रकट हो जाती है। इसके बाद जो रुद्र प्रकट होते हैं तो कहते हैं, किम करूमि प्रभु, और तब भगवान आदेश देते हैं, वीरभद्र को कहते हैं कि कनखल में यज्ञ हो रहा है जो दक्ष कर रहे हैं, उस यज्ञ को जाके भस्म कर दीजिए। वीरभद्र सबको लेके जाते हैं और सभी को दंड देते हैं। इस कथा को भी आगे आप विस्तार से सुनेंगे। इसके बाद जब सती ने अपनी देह त्यागी, तो उनकी देह से ज्वाला देवी प्रकट हो गई, और आज भी ज्वाला देवी के मंदिर में अग्नि प्रज्वलित होती है। हमारा साइंस और यानी हमारा साइंस भी नहीं जान पाता कि अग्नि कहां से प्रज्वलित हो रही है। यहाँ पे व्यास जी भगवान ने क्या प्रमाण दिया, ज्वालामुखी विख्याता सर्व काम फल प्रदा, बभूव परमा देवी दर्शनाथ पाप हारिणी। जो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप